आज हमारे प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जब हम समाचार पत्रों पर अपनी निगाह घुमाते हैं तो बहुत दुख होता है। क्योंकि हमने तो बचपन से पढ़ा है कि लोकतंत्र में जो मेन शक्ति होती है, मुख्य शक्ति होती है, वो जनता के हाथ में होती है। जनता के हाथ में शक्ति का अर्थ ये होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद और विधानमंडल में भेजती है ताकि वो उस जनता की आवाज़ उठाए, उसके मुद्दों को संसद और विधानमंडल में रखे। लेकिन आज हमें क्या देखने को मिल रहा है? जगह जगह हम आए दिन देखते हैं कि एक मौजूदा सांसद, एक मौजूदा विधायक इन लोगों का सम्मान, नौकरशाही नहीं कर रही है। आप किस को बताएं, ये बता दो, एक सूची दे दो। कप्तान को बताएं, डीआईजी को बताएं, एडीजी को बताएं, मुख्यमंत्री को बताएं, आपको बताएं, इनको बताएं, इनको बताएं, किस को अलग अलग बताएं। हम पढ़ते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए। कार्यपालिका दो तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका जिसमें ये नौकरशाह आते हैं, सिविल सर्वेंट्स, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, आयुक्त, एसडीएम, सुप्रिटेंडेंट पुलिस। और अस्थायी कार्यपालिका जो हर 5 साल के बाद लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि नौकरशाह उन मौजूदा सांसद और विधायकों का सम्मान नहीं कर रहे। जब वो उनका सम्मान नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे, और उनके मुद्दे क्या हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत महंगाई बढ़ रही है, एलपीजी क्राइसिस आ चुका है, वाटर क्राइसिस है। जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो जनता वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो वो हमारे मुद्दों को लेकर उन कार्यालयों तक जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, उनको सम्मान मिलने की जगह उनको बेइज्जत किया जाता है। एक सिविल सर्वेंट, एक डीएम के गार्ड के द्वारा उनको बाहर रोक लिया जाता है। हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। 2015 में हमारे देश में सतत विकास लक्ष्य रखे गए, जो कि टोटल लक्ष्य 17 हैं। अभी तक 2015 से लेकर 2026 आ गई, यानी कि 11वां साल चल रहा है। 2030 तक उन लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, लेकिन अभी तक 11 साल कंप्लीट होने वाले हैं। एक भी लक्ष्य भारत की सरकार प्राप्त नहीं कर पाई, उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। आज भारत की सरकार जल जीवन मिशन चलाती है और बोलती है 2024 तक हर घर नल, और उस नल में से हम पानी देंगे 2024 तक। आप खुद बताइए, आपके गांव में ट्रैक कीजिए कि कितने जो नल लगाए गए हैं जल जीवन मिशन में, उनसे कितना पानी आ रहा है। जब हमारे प्रतिनिधियों का ही सम्मान नहीं करेगी सरकार, तो हम आम जनता का सम्मान क्या करेगी? अब आम जनता के पास इतना पैसा, इतना समय तो है नहीं कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए दिन सड़कों पर आएंगे, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। इसीलिए हमने अपने प्रतिनिधि को चुना, उनको ये जिम्मेदारी दी कि वो हमारे लिए प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें। और जब वो आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो उनको सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उनकी बेइज्जती की जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि समाजवाद की ओर बढ़िए। समाजवाद का अर्थ ही समानता है। मैं जानता हूं मेरी ये बात सुनकर आपको शायद बुरा भी लग सकता है, आप मेरी आलोचना भी कर सकते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि हर समाजवादी नहीं है, क्योंकि समाजवाद का अर्थ है समानता। जब हम समाजवाद की विचारधारा पर चलते हैं तो हम लोगों को समान न्याय प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं, वो चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक न्याय हो। अभी महिला आरक्षण का मुद्दा था, समाजवादी विचारधारा के मानने वालों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन विपक्षी दलों ने उनको हमेशा नीचा ठहराने की कोशिश की। समाजवादी विचारधारा से मेरे भाइयों जुड़िए, आप इस देश को, इस प्रदेश को बचाइए। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, आज हमारे देश में आज भी इतनी बेरोजगारी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब सरकारी डेटा निकल कर आते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि करोड़ों लोगों को हमने बेरोजगारी से बाहर निकाल दिया। 5 किलो राशन दे दिया जाता है 30 दिन के लिए एक इंसान को, यानी कि 5 किलो चावल से हमारा पेट भर जाएगा, हमारे बच्चों की शादियां हो जाएंगी, हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मोदी जी कहते हैं गोल्ड मत खरीदो,
तो गोल्ड खरीदने को छोड़िए, आप डायरेक्ट कोई ऐसा कानून बना के दिखाइए ना जिससे दहेज प्रथा ही खत्म हो जाए, जिससे किसी बेटी को या किसी बेटे को शोषित ना होना पड़े। वो आपसे बनेगा नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, धार्मिक मामलों से दूर रहिए राजनीति को। अगर आपके घर, आपके मंच पर खड़े होकर कोई धर्म की बातें कर रहा है कोई राजनीतिक, तो समझ लीजिए वो राजनीतिक नहीं है, वो हम सबको मूर्ख बना रहा है। क्योंकि राजनीतिक या एक पॉलिटिशियन का काम हमारी जो आधारभूत संरचना है समाज की, उसको मजबूत करने का काम होता है। हमारी सड़कें, हमारे नल, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज हम देख रहे हैं। हमारे प्रदेश में बिजली की इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, बहुत बड़ी समस्या, कि बिजली को कट कर दिया जाता है घंटों घंटों। हमारे प्रदेश में या हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह इतनी गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। हमारे प्रदेश के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए? कौन सी ऐसे प्रयास, कौन सी ऐसी पहलें स्टार्ट की हैं उन लोगों ने ताकि इस गर्मी को कंट्रोल किया जाए? कोई पहल स्टार्ट नहीं की। सब मूर्ख बना रहे हैं आम जनता को, और हमसे टैक्स का पैसा इस तरह से वसूल रहे हैं कि जैसे कि अंग्रेज़ों का दौर चल रहा हो। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने बंदोबस्त बनाए थे ना, स्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त, महाल बंदोबस्त, और उसके ज़रिए ज़मींदार हमारी खाल खींच लिया करते थे, हमसे टैक्स वसूलते थे, चाहे हमारी फसलें हो ना हो। वही हाल आज प्रदेश और देश के अंदर है। अरे भाई, जब हम आपको टैक्स दे रहे हैं, इतना सारा पैसा कलेक्ट करके दिखा रहे हैं, जब आर्थिक समीक्षा लॉन्च होती है फरवरी में हर साल देश की, प्रदेश की, तो नंबर 1 पे जीएसटी आता है कि भाई जीएसटी का संग्रहण नंबर 1 पर हुआ। तो उस पैसे का क्या हो रहा है आखिर? क्या आपसे गर्मी भी कंट्रोल नहीं होगी? इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे? मेरे दोस्तों, बहुत गंभीर स्थिति आ चुकी है देश और प्रदेश की। युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी में। अभी कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो विपक्षी दल कॉकरोच का नाम ले लेकर उस बेरोजगार जनता को कॉकरोच बता रहे हैं, जबकि कॉकरोच का मतलब वहां पर कॉकरोच नहीं है, उसका मतलब है बेरोजगार। लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं, और यही स्थिति बन गई अगर देश की, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इस देश को, इस प्रदेश को बचाना किसके हाथ में है? सिर्फ आपके हाथ में, आम जनता के हाथ में, क्योंकि सारी ताकत आपके हाथ में है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो वोटिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, लेकिन अभी से उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, अपनी वीडियोस बनाइए, डरिए मत, और बेहतर से बेहतर इंसान को तलाश कीजिए जो आपके घर की स्थिति सुधारे। मेरा तो बस यही कहना है, क्योंकि एक एक बूंद से सागर बनता है। एक एक इंसान मिलकर इस देश, इस प्रदेश को बेहतर बना सकता है। अगर हम किसी को गाली देंगे या किसी को बुरा बोलेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई महत्व नहीं।